ओम हम हनुमते नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर सुनते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार महान ऋषि अंगिरा देवलोक में पहुंचे, जहां देवराज इंद्र ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके मनोरंजन के लिए एक अत्यंत सुंदर अप्सरा पुंजिक स्थला का नृत्य आयोजित किया गया था। लेकिन ऋषि अंगिरा तो परम तपस्वी थे। उनका मन नृत्य में नहीं बल्कि प्रभु भक्ति में लीन था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, हे महर्षि, आपको नृत्य कैसा लगा? ऋषि अंगिरा ने देवराज इंद्र को उत्तर दिया, हे देवराज, मेरा मन इन विषयों में नहीं लगता। मेरा मन तो प्रभु भक्ति में रमा हुआ है। बस यही बात अप्सरा को बहुत बुरी लग गई और क्रोधित होकर उसने ऋषि अंगिरा का अपमान कर दिया। तब ऋषि अंगिरा को भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया, तू अपने सौंदर्य पर घमंड करती है, इसलिए तेरा जन्म वानर के रूप में होगा। श्राप सुनते ही अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा, जब तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी तभी ये श्राप समाप्त हो पाएगा। समय बीता और वही अप्सरा वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्मी। उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए अंजना माता ने घोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया, तुम्हें मेरा अंश प्राप्त होगा। उसी समय त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशाल यज्ञ करवाया। जब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप खीर का एक पात्र दिया। राजा दशरथ ने वह खीर लेकर अपनी रानियों में वह वितरित कर दिया, लेकिन तभी एक चील उस खीर का कुछ भाग लेकर उड़ गई। वही खीर का अंश आकाश मार्ग से उड़ते हुए तपस्या में लीन अंजना माता के पास पहुंचा और सीधे उनके मुख में गिर गया। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये तो वायुदेव की कृपा थी। अंजना माता ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और कुछ समय बाद उन्होंने एक दिव्य, तेजस्वी और अतुलनीय शक्ति वाले बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। बचपन में हनुमान बहुत चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए वे उड़ चले। ये देखकर इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनकी ठोड़ी हनु पर चोट लग गई। तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान। इस घटना से क्रोधित होकर वायुदेव ने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, असीम शक्ति, अपार बुद्धि और अमरता का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, त्रेता युग में धर्म की रक्षा और प्रभु सेवा के लिए अवतरित हुए। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी के जन्म की पावन कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो भक्तों, प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।